तो हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमी। उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे ही होंगे। तो अब पढ़ाई के साथ आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो चलते हैं हम आगे। इससे पहले क्या है, हमारे चैनल पहली बार जरूर आए हैं तो जरूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। एक नोट से आपको मैं बताता हूँ कि मैं कुछ में पोस्ट किया हूँ, वहाँ पर आपको कमेंट उसका सही आंसर देने पर आपको प्राइज दी जाएगी, यानी कि घड़ी का पुरस्कार आपको दिया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। और चाहे आप ऑनलाइन लीजिए या पेमेंट आप चाहे लेना चाहिए तो पेमेंट लीजिए ऑनलाइन, और हमारे उस पर नंबर है, उस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने टॉपिक को लेकर आगे। सेशन आज का सेशन है मैथ का 2.1 यानी बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद के आज हम स्टार्ट करते हैं सीधे सॉल्यूशन। चले चलो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ रहा, प्रश्न 2.1 है क्लास 9 का। तो देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, 4x² - 3x + 7 है। ठीक, अब इसमें देखिए बहुपद पूछा है और व्यंजक, तो इसमें देखिए 4x² है। एक बात हमारी ध्यान सुनिए, देखिए अगर 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ठीक है, कह रहा है कि पूर्ण संख्या हो, क्या है, पूर्ण संख्या हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। यानी स्क्वायर में, जैसे कि बहुपद पूर्ण जो संख्या होती है यानी घातांक के रूप में, तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब देखिए इसमें देखिए पूर्ण संख्या है हमारी, तो ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। क्लियर। इसमें कितने पद हैं, इसमें 3 पद हैं, एक पद, दो पद, 3 पद। इसमें कितने चर है, एक चर है, यानी x इसमें भी एक इसमें है, x चर हो गया। क्लियर। अब देखिए इसमें इसमें देखिए चर है, एक चर का है, अब पद कितने हैं, 2 पद हैं। अब इसमें देखिए इसमें भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक, अब इसमें देखिए जो 2 पावर -2 ये होगा, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ये है ना, इसलिए यह क्या है, बहुपद है। क्लियर, बहुपद है। आगे तीसरा नंबर, इसमें देखिए 3 है, इसमें चर कोई है ही नहीं संख्या, x y z ये सब क्या है, चर संख्या, चर है, तो इसमें देखिए चर है ही नहीं है। इसमें भी अगर t है, t का पावर 1/2 होगा, तो ये तो कोई है ही नहीं, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है, नहीं है। ठीक है, आगे चौथा नंबर क्या है, y + 1/2/y, तो यह क्या बहुपद है, नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर y + 2/y है, अगर इसको चेंज करते हैं तो y प्लस इसके पावर मान लिया 1 है, वो ठीक है। अब देखिए क्या है कि 2 को अगर इसको y अगर सही रूप में लिखे तो 2y पावर -1 होगा। ठीक है, यदि भाग में इसको ऊपर करें तो माइनस में लग जाएगा, तो क्या है, बहुपद नहीं है। क्लियर है। इसमें देखिए x के पावर 10 है और प्लस y क्यों है, इसमें 2 चर हैं, कितने हैं, 2 चर, तो ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ठीक है, क्या हमारी बात समझ में है। और t की पावर 50 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मान ले 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, लेकिन y की मतलब कि इसकी क्या है, चर मतलब कि पूर्णांक होनी चाहिए, तो ये भी पूर्णांक ये भी है, तो अलग अलग है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² गुणांक लिखिए। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ आपको x² दिख रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे कि 2x² + 3y + 2, मैंने इस तरह से एक मैं लिख दिया बहुपद। ठीक है, ये हो गया बहुपद,
अगर मैं इसी में से आपसे अगर पूछ लूँ कि बाबू एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें क्या है, यानी किसी से गुणा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर ये आपको दिखा गुणांक यानी गुणा हुआ है, तो ये गुणा में हो गया तो इसको गुणांक बोलेंगे। इसी प्रकार 3y ये भी हो गया, ये y हो गया और 2 हो गया। तो इसमें देखिए स्क्वायर का पूछा है, क्या पूछा है, स्क्वायर का पूछा है गुणांक। मेरे बाबू भैया क्या आपको समझ में आ रही मेरी बात, यानी कि गुणांक पूछ रहा है, तो यानी कि गुणांक होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है। तो हमें एक्स स्क्वायर को हमको ढूंढना होगा, तो कहाँ कहाँ दिख रहा है वो हमको लिखना होगा। ठीक है, चलिए हल नंबर 1 का। अब देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए एक्स है ना, एक्स स्क्वायर है, इसी का गुणा पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो इसका भी बाबू यश का गुणांक नहीं है ना, तो वहां पर एक माना जाता है। कितना माना जाता है, एक। इसलिए एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक। क्या मेरी बात आपको समझ आई बाबू, बढ़िया से चले आगे। चलो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कहाँ दिख रहा है, दूसरे नंबर पे देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए ये रहा। अब मैंने अभी बताया कि जिसका कोई नहीं तो उसका भगवान होते हैं मेरे बाबू। अब देखिए यहाँ माइनस लगा है, अब यहाँ एक है नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस का भी लेंगे, तो ये माइनस हुआ। अब क्या करेंगे, -1 होगा। कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणा -1। क्या समझ आया, आगे ये देखिए इतना पूरा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा क्या होगा, यही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आएगी मेरे बाबू, कि मैं अलग से कर दूं। देखिए π/2 एक्स स्क्वायर का गुणा, तो इसमें गुणा हुआ है तो ये क्या होगा, यानी कि एक्स का गुणा कितना होगा, π/2, इतना। क्लियर, आगे इसमें देखिए कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक कहीं है नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर का कहीं दिख ही नहीं रहा है। क्लियर, तो इसमें एक्स का गुणांक है ही नहीं, यानी कि इसमें एक्स का गुणांक 0 है। कितना है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होते हैं, तो वहाँ एक मानते हैं, लेकिन यहाँ √2 दिया है। ठीक है, √2 दिया है, तो इसका एक्स का गुणांक 0 होगा, क्योंकि कोई √2 एक्स गुणांक का कभी √2 होता ही नहीं है। क्लियर, चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, 35 घात के द्विपद का और 100 घात का एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। अब मान लीजिए कि मैं कह दूं कि 2x², ठीक है, प्लस 5x, तो कितने का पद हुआ, ये 2 पदी हुआ। क्या हुआ, 2 पदी। क्लियर, अगर मैं बात कर दूं 2x⁻3, तो ये कितने पद का हुआ, ये 1 पदी हुआ। क्या हुआ, 1 पदी। क्लियर, ये 1 पदी, इसको 2 पदी। अगर इसी प्रकार 2x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो ये कितने हो गए, 4 पदी हो गए। कितना, 4 पदी। यानी जितने प्लस प्लस में करके आएंगे उतनी पद बढ़ जाएंगे। अब पूछ रहा है कि द्विपदी का और 100 घात के, यानी घात के 100 लगना चाहिए। अब जैसे कि मैं बात कर दूं, देखिए बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद, तो ये देखो द्विपद हुआ, द्विपद। अब मैं इसको द्विपद बना दिया, जैसे कि बोला है कि 100 घात, कितने के साथ, 35 घात। यहाँ 35 घात में लगा दिया, कितने घात हुए, 2 घात हो गए। क्लियर, बोला कि 35 घात के द्विपद का, तो 2 पद हुआ। अब चाहे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2x⁻35 प्लस 5, इसको चाहे कैसे भी लिख सकते हैं, 35 प्लस 5, तो 2 पद हुआ ना। तो इस तरह से हम 35 मतलब घात को 2 पद में लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये हुआ आंसर का। अगला देखिए, अब बोला है कि एक एक करके, तो एक तो हो गया हमारा। अब दूसरा नंबर देखिए, बोला है 100 घात के एक पदी करिए, तो 100 घात के यानी कोई भी लीजिए, जैसे कि y⁻100, तो एक पद बोला। तो मैंने कहा ना अभी कि अगर x² के एक पद हो गया, या तो 3x², तो एक पद हुआ।
तो ये सब एक पदी है, ठीक है। तो यहाँ भी एक पदी, 100 घात की बोला है एक पदी, तो एक पदी ये होगा। तो ये क्वेश्चन होगा, क्या आपको समझ में आया मेरे बाबू अच्छे से? चलिए अब आगे में बताओ अगला क्वेश्चन। बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी कि कह रहा है कि सभी के जितने हैं बहुपद उनका सबसे अधिक घात किसका होगा। अधिक तो बोला नहीं है, लेकिन बहुपद की घात लिखिए, कहते हैं बहुपद घात। इसका मतलब ये होगा कि इसमें सबसे अधिक किसका घात होगा उसका हम लिखेंगे, यानी घात सबसे अधिक कहाँ है, कौन सा है, ये हम लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर दूं एग्जाम्पल के लिए तौर पर, जैसे कि मैं लिखूँ x पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x। देखिए अब इसमें से पूछा कि बहुपद घात सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक 5 का है, तो इसमें से लिखेंगे कौन 5, बहुपद घात सबसे अधिक 5 है, क्लियर। अब इसी प्रकार से इसे और ले लेते हैं x पावर 7 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, इसमें कौन है यस ये, क्लियर। तो इस तरह से होते हैं बहुपद के घात। अब हम आपको बताते हैं, इसमें देखिए कौन सा सबसे अधिक है, सबसे अधिक 3 है। एक तो अंधा भी बता सकता है मेरे बाबू, क्या समझाया? अरे पागल होगा, नींद आ रही तुम्हें? रात के बज चुके हैं करीब 9:45, 9:45 बज रहा है भाई। देखो किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें दिन रात की नहीं फर्क पड़ना चाहिए, हमें मेहनत इतनी करनी चाहिए, इतनी करनी चाहिए कि बगल वाला सोचे, पेपर देते समय पर बगल वाला ये सोचे उसका पेन रुक जाए। पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि बगल वाला पेपर देते समय पर उसका पेन रुक जाए, ऐसा पढ़ाई करो। चलो तो इसका क्या होगा उत्तर, यानी हम 3 घात अधिकतम, क्लियर। दूसरे में देखिए इसमें कितना है, मैक्सिमम 2, क्लियर, बात समझ रही, यानी 4 माइनस वाई, यानी कि सबसे अधिक कितना है 2 है। आगे देखिए इसमें देखिए किसी घात नहीं है, तो इसका घात क्या होगा 0 हो गया, क्या होगा घात 0 होगा, क्लियर। और इसमें देखिए 3 है, इसके साथ कोई घात नहीं है, ये भी 0 होगा, ये तो अचर पद है ही है, ठीक है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपको हमारी बात समझ आ रही है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसमें क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखी है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, यानी कि किसी के घात जितना लगेगा उसको उतना घाती बोला जाएगा। जैसे कि मैं बोल दूं 3x पावर 4 प्लस 2x, नंबर 1, नंबर 2 ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर प्लस x, ठीक। तीसरा नंबर देखिए ध्यान से समझते जाइए, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। 3x प्लस x, चौथा है 5x क्यूब। देखिए जिस पर जितना घात लगेगा उसको उतना घाती बोला जाएगा। जैसे कि 3x की पावर 4 है तो इसको कितना बोलेगा 4, यानी कि चतुर्घात, चतुर्घाती बहुपद का है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको द्विघात है यानी इसको द्विघाती बोलेंगे, क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद। इसको इस पर कोई नहीं है तो इसको रेखिक बोलेंगे, यानी एक घाती है तो इसको रैखिक कहेंगे, और जिस पर 3 है तो इसको त्रिघाती बहुपद, क्लियर। अब आइए इसमें देखिए, इस पे देखिए द्विघात है तो इसको क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद। तो मेरे बाबू समझ में आ गया। आगे रखिए, इसमें देखिए 3 घाती है जिसको त्रिघाती, क्लियर, त्रिघाती। आगे देखिए इसमें भी 2 घाती है तो इसको द्विघाती बोलेंगे, क्या बोलेंगे द्विघातीय, क्लियर। इसमें देखिए एक, इसमें कोई नहीं है, इसका मतलब एक है तो इसको रैखिक
रेखिक कहेंगे, यानी एक घातीय बहुपद। आगे देखिए, इसमें देखिए नहीं है कोई, तो इसमें भी क्या है, रैखिक है। क्या है, रैखिक। अब देखिए इसमें भी देखिए दो है, तो इसमें क्या कहेंगे, द्विघाती। क्लियर, क्या मेरे बाबू समझा रहा है? चलिए बेटा आगे अगला देखिए, इस पर देखिए तीन है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? तो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एक ठक कर दीजिए और सभी को शेयर करिए। एक हमारी जरूर सोचना कि हम पोस्ट एक किए हैं जिसमें आप लोगों को प्राइस दिया जाएगा उसका आंसर बताने पर, ठीक है? तो हमारा 83 032 56 012 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वो मैं यूट्यूब पर मैं पोस्ट कर चुका हूँ और उसमें ये भी कहा हूँ, उसका उत्तर आप बताएंगे तो हम आपको प्राइस देंगे। तो मिलते हैं इसी तरह आपको आपके साथ अपना यूट्यूब चैनल ASM एकेडमी। जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।